एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी तक जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो 4G को लेकर अभी तक महरूम है। और जब भी 4G को लेकर सवाल पूछेंगे तो हमेशा एक तारीख सामने आई। एक बार दोबारा से अगर आज की बात करें यानी कि 7 अगस्त को, तो आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होनी थी और ये डिसाइड होना था कि 4G को लेकर कब शुरू जम्मू कश्मीर में हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। तो वहीं पर आज सुप्रीम कोर्ट में ये भी चीज़ पूछी गई कि जिस तरीके गया था कि 4G को चलाने को लेकर डिसाइड जो किया जाएगा, एक टीम गठित की जाएगी, क्या वो अभी तक टीम गठित की गई है या नहीं की गई है। अगर नहीं की गई है तो इसके बारे में भी जो है वो पूछा जाएगा कि क्यों अभी तक जो है टीम गठित नहीं की गई। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, उन्होंने भी 4G को लेकर जिक्र करते नजर आए। और वहीं पर अब जो हमारे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आए हैं मनोज सिन्हा जी, तो उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें थोड़ी जग चुकी हैं कि शायद अब 4G का जल्दी से सोल्यूशन बाहर आएगा। तो यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट में आज कही गई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नए जिन्होंने अपना पदभार संभाला है, उनको कुछ समय के लिए समय देना चाहिए ताकि वो यहाँ समझ जाएं, सोच लें कि किस तरीके से और क्या यहाँ की स्थिति है जम्मू कश्मीर यूटी में 4G को स्टार्ट करने को लेकर। और इस चीज़ का भी जिक्र किया गया कि क्या कुछ इलाकों पर, कुछ जगहों पर जो है वो 4G शुरू किया जा सकता है। अगर लगता है कि लगातार सिक्योरिटी के हवाले से अगर बोलते हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर 4G शुरू नहीं कर रहे, लेकिन क्या इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जा सकता है कि 4G कुछ जगहों पर शुरू कर दिया जाए। हमारे साथ इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, आज 7 तारीख की अगर बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक दोबारा से सुनवाई हुई और ये कहा गया कि इसके बारे में सोचा जाए, क्या टीम गठित की गई है या नहीं की गई है, इसके बारे में क्लियर किया जाए। और एक बार दोबारा से एक तारीख 11 अगस्त को आई है जिसमें फुल एंड फाइनल डिसीजन जो है 4G को लेकर लिया जाएगा। देखिए, एक होता है जिसके अंदर कहा जाता है कि हाई स्पीड नेटवर्क है, वो एक डेमोक्रेटिक राइट है इंडिविजुअल का, उसको ग्राउंड बनाकर एक सुप्रीम कोर्ट में जो है PIL की जाती है। इस तरह आप जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी को कंसर्न करके लोगों का जो डेमोक्रेटिक हक है 4G, वो उन्हें मरहूम रखा गया है। कंसीडर किया सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जेन्युइन इशू को। बिल्कुल 4G जो है अगर पे कर रहे हैं आप तो आपका ये डेमोक्रेटिक हक बनता है। बट उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बनाते हुए ये नोटिस इशू किया था और उनसे ये कहा था कि आप जवाब दीजिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप 4G नेटवर्क इशू क्यों नहीं स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर और यूटी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वहाँ पे कोर्ट के अंदर जो एक अपना पक्ष रखा जाना था, वो मैं समझता हूँ वो सही पक्ष नहीं रखा जा रहा और लिंगरान किया जा रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला दिया जा रहा है, पर ये नहीं बताया जा रहा है कि अभी तक क्या प्रॉब्लम आई है यहाँ पे। जैसे कहा जाता था कि कहीं एनकाउंटर होता है वैली में तो 4G नेटवर्क का लोगों को प्रवोक किया जाता है कि साहब घरों से बाहर आइए, फोर्सेस पे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे स्टोन पेल्टिंग कीजिए या मतलब उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कीजिए और एक सेफ पैसे मिल जाए मिलिटेंट्स को निकलने के लिए। मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें 2G में भी हो रही हैं। या आपको मैसेज फ्लैश करने के लिए 4G या उसकी ज़रूरत नहीं है। आपका जो एक टेक्स्ट मैसेज है, आप किसी को प्रवोक करना चाहते हैं तो वो सब इस 2G में भी पॉसिबल है, जहाँ तक मेरा इंडिविजुअल मानना है। और आप बात करें जैसे कि हमारे जब इंटरनेट बंद हुआ था तो फेस मैनर के अंदर जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था इंटरनेट जी। इसमें आपने कठुआ पीसफुल रहा, जम्मू रहा, उधमपुर रहा, कुछ रियासी का हिस्सा रहा। तो मेरी यही गवर्नमेंट से एक इल्तिजा है और उनको मतलब यही एक रिक्वेस्ट है कि इसे इसी तरह से के अंदर आप जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आप समझते हैं कि इतना अब ज़ीरो मिलिटेंसी जम्मू के प्रोविंस के मोस्टली डिस्ट्रिक्ट को बताते हैं, तो यहाँ 4G स्टार्ट करने में दिक्कत क्या है। यही बात है दिनेश जी। जैसे एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस की मान के चले, एडमिनिस्ट्रेशन की मान के चले, वो ये कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब से जम्मू कश्मीर यूटी बना है तब से यहाँ पर साइबर क्राइम भी जो है वो कम हुए हैं, मिलिटेंसी भी कम हुई है। तो अगर एक तरफ ये कहते हैं कि हम बड़े हद तक इन पर नकेल कसर पाए हैं और सेम टाइम पर ये कहते हैं कि सिक्योरिटी का हवाला देकर यहाँ पर 4G नहीं चलाया जा सकता, आपको लगता है कि 11 तारीख को कुछ इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आएगा कि कुछ जगहों पर जहाँ पर आपको लगता है डिस्टर्ब्ड एरिया नहीं है वहाँ पर शुरू कर दिया जाए? राहुल जी, मैं समझता हूँ अगर कोई आप इंटरनेट का मिसयूज़ करते हैं तो हमारे लिए उसके लिए लॉ है, IT एक्ट बना है, IPC में प्रोविजंस हैं, आप बुक कीजिए। आपके पास हथियार हैं, आपके पास पुलिस है, आपके पास एजेंसीज़ हैं, आप हर चीज़ को एवेल्यूएट कर सकते हैं कि साहब कौन मिसयूज़ कर रहा है। आप लॉ को वहाँ यूज़ कीजिए। 4, 5, 10, 100 लोगों के लिए आप करोड़ों लोगों को
उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उसको आप अपना सप्रेस कर दें तो वो कोई जस्टिफाई नहीं होता। मेरा मानना है जम्मू कश्मीर के अब नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, बहुत पॉजिटिव हैं मनोज सिन्हा साहब। मेरा भी मौका मिला है 2 बार उनसे, मैं भी भेंट कर चुका हूँ। 2014 में रियासी जब ब्रिज इनाग्रेट करने, ब्रिज नहीं कंस्ट्रक्शन को जो बन रहा है वर्ल्ड का, वहाँ पे मैं 2014 तो बहुत ही पॉजिटिव मुझे माइंडसेट के साथ लगे थे। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें ही जो है जम्मू कश्मीर के लिए चुना है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन भी हैं, जम्मू कश्मीर से वाबस्ता रहे हैं, रेल को देखते रहे हैं। रेल की प्रायोरिटी जो है वो डेफिनेटली प्रधानमंत्री ने खुद जो वैली तक कनेक्टिविटी रेल की है उसको करने के लिए काफ़ी प्रेशर बनाया है। तो मनोज सिन्हा साहब को भेजना भी एक उसी का मैं समझता हूँ पार्ट एंड पार्ट। जैसे कि मैंने कहा, मनोज सिन्हा साहब बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और इनके जो एक्सपेरिमेंट यूपी में रहे हैं, यूपी में काफ़ी इनके नेतृत्व में बीजेपी को बहुत सपोर्ट मिला था। किसी टाइम पे हाशिए में चली गई थी यूपी, लेकिन मनोज सिन्हा साहब को जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2017 में, कैंडिडेट जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया गया था। इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, इनकी स्किल बहुत अच्छी है, सॉफ्ट स्पोकन है, हर चीज़ को समझने परखने का इनके पास पूरा है, और पूरे देश में काम कर चुके हैं। रेल मंत्री भारत का रहना कोई छोटी बात नहीं है। जी दिनेश जी, इसी बीच हमारे पास सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी जो है, जहां पर PSIs को वापस ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था, पहले भी टेस्टिंग की गई, लगभग 150 व्यक्तियों की वहां पर टेस्टिंग की गई, जिनमें से 12 पॉजिटिव जो मामले सामने आए थे। अभी हमारे पास जो बड़ी खबर आ रही है कि 25 पॉजिटिव और सामने आए हैं। आपको लगता है कि कोविड-19 के हालात जहां पर दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये सही टाइम था उनको दोबारा वापस ट्रेनिंग सेंटर में बुलाने के लिए, ये जानते हुए कि नंबर ऑफ़ केसेस जो है श्रीनगर से ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेरिजन अगर जम्मू का देखा जाए, तो क्या ये समय सही था उन तमाम लोगों को एक ही जगह दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करवाई जाए और कहीं ना कहीं उनकी जान जो है वो भी जोखिम में डाली जाए? देखिए राहुल जी, ये ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है वो 12 महीने का प्रोसेस है। आपके कोविड के कारण नहीं रुकेगा या किसी और चीज़ के कारण रुकेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ट्रेनिंग एक स्किल को डेवलपमेंट का, आपकी स्किल डेवलपमेंट का एक ज़रिया है। आप थोड़ा इसको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जब जम्मू कश्मीर हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ था, कंट्री वाइड जब लॉकडाउन हुआ था, तो जितने PSI जो हैं यहाँ पे, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल्स और DSPs, जितने DYPS हैं, वो जितने भी ट्रेनिंग कर रहे थे शेर कश्मीर प्रोबेशनर, उन सबको स्पेशल ड्यूटी पे भेजा गया था पूरे जम्मू प्रोविंस और वैली के अंदर भी। तो ऑब्वियसली जब वो पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत उनका मतलब फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, रोड पे खड़े हैं, अब कौन लोग आ रहा है, किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो है बहुत प्रोन थे वो वायरस के। तो ऑब्वियसली जब 12 को इनको कॉल किया गया, पिछले मंथ 12 को, तो यहाँ जम्मू के अंदर भी जो पोस्टेड थे काफ़ी PSIs, तो वो भी पॉजिटिव पाए गए। अब कुछ के सिम्टम्स जो हैं बाद में डेवलप हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इन्होंने शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी को उधमपुर DC ने ऑलरेडी रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन में रखा है। तो कुछ उस पर जो है टाइम पीरियड होने के बाद, सबका जांच होने के बाद, सबके टेस्ट होने के बाद फिर ही मैं समझता हूँ ट्रेनिंग का काम पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो ये हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश जी मौजूद थे और हमने 4G को लेकर भी बात की, और ख़ास करके अगर आज की बात करें जहाँ से हमें सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 25 PSI जो हैं और कोविड-19 के पॉजिटिव सामने आए हैं। और वहीं पर आज की बात करें तो आज रैपिड तरीके से जो है टेस्टिंग हुई, और जिसकी रिज़ल्ट आप तमाम लोग जानते हैं, जब रैपिड टेस्टिंग हो तो आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट सामने आती है। हम तो ये दुआ करते हैं कि तमाम लोग जो हैं जो पॉजिटिव आए हैं वो जल्दी से ठीक होकर जो है जल्दी से ठीक हो जाएं और अपनी जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो ट्रेनिंग है, उन्हें निभाएं। तमाम खबरों के लिए आप जुड़ रही है वॉइस के साथ। गौरव के साथ राहुल खत्री, बहु एसएस के लिए।